मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा 10, पाठ वाक्य। बच्चों, आज हम लोग वाक्य रूपांतरण, हम लोगों ने वाक्य पढ़ लिया है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आज हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, वाक्य रूपांतरण कहते हैं। रूप में अंतरण, रूप में बदलाव, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो आज हम लोग वाक्य रूपांतरण करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना यानी परिवर्तित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, फिर मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में, सबका एक दूसरे में, तो वो परिवर्तन वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जब भी हम लोग वाक्य परिवर्तित करेंगे तो हमारा ध्यान रहे कि अर्थ ना बदले, भाव हमारा वही रहे, हमारे कहने का स्टाइल बदल जाए, तरीका बदल जाए, लिखने का तरीका बदल जाए, परंतु अर्थ ना बदले। जैसे प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, इसमें सामान्य क्रिया के होने का बोध हो रहा है, इसलिए सरल वाक्य है। अब मुझे इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो क्या लिखेंगे? प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो दोनों वाक्यों में क्या आपको कोई अंतर लग रहा है दोनों के अर्थ में? नहीं ना, क्योंकि पहले वाले वाक्य में भी यही है कि पक्षी चहचहात, प्रातः होता है तो पक्षी चहचहाते हैं। अब इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं, थोड़ा सजा के, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सजा के, थोड़ा लंबे चौड़े उसको व्याकरणिक ये दे करके, तो उसको भाषाई दृष्टिकोण से उसको सजाते हुए, तो प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो दोनों का अर्थ यही हुआ कि सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। सुबह हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो इसका अर्थ हुआ कि जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। अब इसको मिश्र वाक्य में करते हैं। अब एक ही वाक्य को यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं कि पहले वाले का जो पहला वाक्य है, यानी सामान्य वाक्य जिसको हम लोग कह सकते हैं, सामान्य कथन कि प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाते हैं, जिसको हम लोग सामान्य अर्थ में कह लेंगे सुबह होते ही पक्षी चहचहाते हैं। अब इसको हम लोग संयुक्त वाक्य में लिख रहे हैं, तो प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसमें चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है संयुक्त वाक्य में कि संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और दोनों स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? और, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, ये शब्द जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इनके द्वारा ही इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ना है, यानी हमारे पहले वाले वाक्य को 2 भागों में बांट देना है। ध्यान हमारा रहेगा कि दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए और हमारा उस वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। अब हम लोग आते हैं उसी वाक्य को फिर मिश्र वाक्य में। तो जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो गया। जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब और तब, जब का प्रयोग जब यहाँ हो गया तो यहाँ पे 2 उपवाक्य हो गए, एक हो गया प्रधान, दूसरा हो गया आश्रित। हम लोगों ने पढ़ा था कि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद थे: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें संज्ञा आश्रित, जिसमें की से जिस हिस्से की शुरुआत, जिस उपवाक्य की शुरुआत होती थी वह होता था हमारा आश्रित उपवाक्य। लेकिन यहाँ पर तो न तो की लगा हुआ है, इसलिए संज्ञा आश्रित नहीं है। यहाँ पर फिर आता है जो, जिसे, जिसने। अगर रहता तो वो होता विशेषण
आश्रित उपवाक्य, वह भी इसमें नहीं है। यहाँ पर लगा हुआ है कि जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, यानी पहले वाले जो वाक्य का अर्थ है वही दूसरे वाले वाक्य का भी अर्थ है और वही तीसरे वाले वाक्य का अर्थ है। अर्थात जो सरल वाक्य का अर्थ है वही संयुक्त वाक्य का अर्थ है और वही मिश्र वाक्य का अर्थ है। तीनों वाक्य में के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, बस हमारे लिखने का तरीका बदल गया है। हम अपने अपने नियम, जो व्याकरणिक नियम है वाक्य परिवर्तन के, उस नियम के अनुसार हमने उसे लिख डाला, परंतु तीनों में से किसी के अर्थ नहीं बदले। तो यही होता है हमारा वाक्य रूपांतरण। रूप में अंतर होता है परंतु अर्थ में अंतर नहीं होता है, यही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उस एग्जाम्पल्स है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, अभी हम लोग पहले ध्यान देंगे, जब इस पर हमारी पकड़ बन जाएगी फिर हम लोग आगे देखेंगे। पहला वाक्य है उसने घर आकर भोजन किया। इसको सीधे साधे में हम लोग कहते हैं वह घर आया और भोजन किया। दोनों के अर्थ में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं ना, दोनों का अर्थ समान है, खाली लिखने का हमारा तरीका बदल गया। और यहाँ पर हमारे दो उपवाक्य हो गए, वह घर आया, दूसरा उपवाक्य हो गया उसने भोजन किया। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों आधे अधूरे नहीं है। और बीच के जोड़ने की कड़ी कौन सी है? समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको हम लोग कंजंक्शन भी कहते हैं। यह कंजंक्शन का काम करता है। और यह है और। दूसरा है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसको हम लोग लिखते हैं उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। यहाँ पे इसलिए लगा दिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि समुच्चय बोधक अव्यय और, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे शब्द जो है इनको लगा करके ही हम संयुक्त वाक्य का निर्माण करेंगे। इसको ध्यान देना है क्योंकि मैं समझा रही हूं। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, जब अभ्यास बनाएंगे तो इस पर ध्यान देंगे। तीसरा हमारा है मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। अब जरूरी नहीं है कि सभी वाक्य हमारे एकदम सरल वाक्य एकदम सीधे साधे से हों, थोड़े लंबे भी हो सकते हैं। जैसे ये वाक्य थोड़ा बड़ा है कि मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है, तो संयुक्त वाक्य लिखेंगे मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। शास्त्री जी के यहाँ क्यों गया है? तो हिंदी पढ़ने के लिए गया है, तो ये अर्थ हो जा रहा है उसका। ये हमारा सरल वाक्य हो गया। लेकिन इसको हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सरल वाक्य में रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? रात हुई या रात आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। अब इसको हम लोग मिश्र बनाते, तो जैसे ही रात हुई आकाश में तारों का मेला लग गया। दोनों के मीनिंग एक ही थे, पहले वाले का भी, दूसरे वाले का भी और तीसरे वाले का भी। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा वाक्य नियम के अनुसार वाक्य के तरीके बदल जाएंगे परंतु उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगला है हमारा मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। अब इसको हम लोग बनाएंगे मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। मेहनत तो करता है परंतु उसका लाभ उसे नहीं मिलता। परंतु भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन भी लगा दिया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते हैं। लेकिन हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग वाक्य परिवर्तन करेंगे तो उसके अर्थ में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। बस हमारा नियम का प्रयोग होता रहेगा तो हम अपने वाक्य को सही ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चीज को समझेंगे। धन्यवाद।